नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं हूं प्रियांक एंड स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल निफ्टेबल्स पर। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। ईपीएस, डीपीएस एंड पीई रेशियो। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स आपको किसी भी कंपनी के शेयर को समझने के लिए मदद करते हैं। और ठीक से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहला टर्म है अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। ये बताता है कि कंपनी में जितने भी शेयर्स इश्यू किए हैं वो हर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। चलिए एक इजी रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने और आपके चार दोस्त ने मिलकर एक पिज्ज़ा का दुकान खोला हुआ है और साल के अंत में आपकी दुकान का नेट प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपए। अब आप सभी ने मिलकर 1000 शेयर्स इश्यू किए हैं तो हर शेयर का ईपीएस होगा 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 1000 शेयर्स। तो 1000 रुपये प्रति शेयर इसका ईपीएस होगा यानी अर्निंग पर शेयर होगा। अगर आपके पास वो 1000 शेयर्स में से 200 शेयर्स है तो आपका हिस्सा होगा 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो इसका ईपीएस है यानी 2 लाख रुपए। ईपीएस क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का संकेत है। जितना ज़्यादा ईपीएस होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। शेयर प्राइस का जो निर्धारण है वो ईपीएस ज़्यादा होने पर शेयर की कीमत भी बढ़ाता है और कंपनियों की तुलना करने में ये आपकी बेहद ही मदद करता है। अगर आपको दो कंपनियों के बीच में चुनना हो तो जिसका ईपीएस ज़्यादा है आप उसको प्रेफर करेंगे। अब इसे एक स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए का नेट प्रॉफिट है 10 लाख और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 2 लाख। तो उसका ईपीएस होगा 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख यानी 5 रुपये प्रति शेयर। कंपनी बी का नेट प्रॉफिट है 15 लाख और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 5 लाख। तो उसका ईपीएस होगा 15 लाख जो इसका नेट प्रॉफिट है डिवाइड बाय 5 लाख शेयर्स। तो उसका ईपीएस निकल के आएगा 3 रुपये प्रति शेयर। यानी ए का जो ईपीएस है वो ज़्यादा है जो 5 रुपये प्रति शेयर है। इसीलिए इन्वेस्टर्स इसे पसंद करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्या खाली ईपीएस देखकर आपको स्टॉक्स फाइनल कर लेने चाहिए? नहीं। ईपीएस अकेले ही किसी कंपनी को जज करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। इसे दूसरे पैरामीटर्स या फैक्टर्स जैसे कि कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का इंडस्ट्री का ट्रेंड और मैनेजमेंट के साथ मिलाकर देखना चाहिए। आई होप आपको ईपीएस क्या है वो समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक जिसका नाम है डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर। ये कंपनी का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है और इसे आमतौर पर फेस वैल्यू के परसेंटेज के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी अगर 40% डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उसके शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपये का, तो हर शेयर पर मिलेगा 10 रुपये का 40% यानी 4 रुपये प्रति शेयर। ये है डिविडेंड पर शेयर्स। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने आपके दोस्त के साथ मिलकर एक मिठाई की दुकान खोली हुई है। साल के अंत में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपने तय किया कि इस प्रॉफिट का 40% आप दोनों में बांट लेंगे। तो हर एक को मिलेगा 20,000। ये है डिविडेंड। डिविडेंड क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक कंपनी का रेगुलर इनकम बताता है। यानी डिविडेंड इन्वेस्टर्स को नियमित एक इनकम देता है। ये कंपनी की स्टेबिलिटी बताता है। जो कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती है वो आमतौर पर स्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी होती है। एंड थर्ड पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं देती है, उसके बदले कंपनी पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होता है वो वापस बिजनेस में लगा देती है।
यानी पूरा प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देती है। ऐसी कंपनियां आमतौर पर हाई ग्रोथ वाली होती है। तो आप कमेंट करके बताओ, डिविडेंड देना अच्छी बात है या नहीं है। आई होप आपको ईपीएस एंड डीपीएस दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ आ गए होंगे। आइए चलते हैं अब तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म पर, जिसका नाम है पीई रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो ये बताता है कि मार्केट जो है वो कंपनी के हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना पे करने को तैयार है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। आपने जैसे पहले ईपीएस निकाला था, वैसे पीई रेशियो निकालने के लिए मार्केट प्राइस पर शेयर जो अभी करंट मार्केट प्राइस होता है उसको आप करंट ईपीएस जो है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको पीई रेशियो मिल जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका शेयर का अभी करंट प्राइस चल रहा है 120 रुपीज़ और उसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये। तो उसका पीई रेशियो होगा 120 रुपीज़ जो उसका मार्केट प्राइस है, डिवाइड बाय 10 रुपये जो उसका ईपीएस है, यानी 12x। यानी मार्केट उस कंपनी के हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 12 रुपए देने को तैयार है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ते हैं। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है और वो घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए। वो घर से आपको सालाना 5 लाख रुपए का रेंट मिलता है जो कि आपकी अर्निंग है। तो उस घर का पी रेशियो होगा 1 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख यानी 20x। यानी आप उस घर के हर 1 रुपए के रेंट के लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार है। पी रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ये किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको बताता है। यानी पी रेशियो बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। पीई रेशियो हमको ग्रोथ एक्सपेक्टेशन समझने के लिए भी मदद करता है। अगर मार्केट को लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा पीई रेशियो देने को तैयार हो जाता है। एंड थर्ड इज इंडस्ट्री कंपैरिजन। यानी इंडस्ट्री की कंपनी जितनी भी है, एक ही इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज होती है, उसके पीई रेशियो को कंपेयर करके आप रिलेटिव वैल्यू समझ सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, पीई रेशियो हमेशा ही हिस्टोरिकल डेटा पर आधारित होता है। एंड अगर मार्केट को लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा पीई रेशियो देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने गहराई से समझा कि ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर और पीई रेशियो क्या होता है और इन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक छोटा सा होमवर्क। मैं आपको पूछने वाला हूँ 3 क्वेश्चंस जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये सवाल थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे हैं तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको जवाब पता है तो बिना चीटिंग किए ये आंसर्स को कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।